नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे। आज है हमारा सेशन नंबर 141 और आज हम लेंगे जनवरी करंट अफेयर्स एमसीक्यूज पार्ट 3। आज के सेशन को मिला के हमारे हो जाएंगे टोटल 75 क्वेश्चंस, 25 पार्ट 1 के, 25 पार्ट 2 के और 25 आज के। तो 75 क्वेश्चन हम कर चुके होंगे इस पार्ट 3 के समाप्त होने के बाद। इसके बाद फिर आपसे एक सवाल ये है कि आप में से कितने लोगों ने 75 के 75 क्वेश्चंस को रिवाइज किया है। बिल्कुल हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत ब्यूटीफुली क्राफ्ट किए गए हैं आने वाले एग्जाम्स को देखते हुए, राइट। तो इसको आप अच्छे से करें फॉलो, और जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं उनको आप जरूर नोटबुक में अपने लिखें और उससे आप प्रैक्टिस करते चलें। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला काम। Recently, which phase of PMKVY 2020 was launched in 600 districts across India? अभी हाल फिलहाल प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2020 का एक चरण जो है वो लॉन्च किया गया, पूरे भारत वर्ष में लॉन्च किया गया। तो ये उसका कौन सा चरण था? दूसरा था, तीसरा था, चौथा था या पांचवा था? अगर आप लोग अखबार उठा रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा और बहुत इजीली आप इसको आंसर कर देंगे अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर आप एडिटोरियल्स वगैरह पढ़ रहे हैं, क्योंकि काफी सारे मतलब एनालिस्ट ने और कॉलमनिस्ट ने इसके बारे में लिखा है। क्योंकि स्किल एक बहुत बड़ा चैलेंज है भारत के लिए। अगर भारत को अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड को अगर पाना है तो स्किल पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पीएमकेवीवाई 2020 का कौन सा फेज था? तो आंसर इज थर्ड फेज, राइट। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस मंत्रालय के तहत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के तहत आता है। जिसके मिनिस्टर कौन है? जिसके मिनिस्टर यानी कर्ता धर्ता है डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते हैं भारत में? आज के लिए आज का पहला सवाल कि फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूंसी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे बिलोंग्स, राइट। चलिए शुरू। अब आगे चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2020 प्रिपेयर्ड बाय। तो जो अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2020 है, इसे तैयार कौन करता है? यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड अडेप्टेशन साइंस प्रोग्राम, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2020, राइट। एंड द करेक्ट आंसर इज सी, दोनों। यूएनईपी भी करता है और वास्प भी करता है, यानी वर्ल्ड अडेप्टेशन साइंस प्रोग्राम, दोनों मिलकर कोलैबोरेट करके अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट को प्रिपेयर करते हैं। तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। 2 डे वर्चुअल इवेंट प्रारंभ, ये भी हाल ही में हुआ था 15-16 जनवरी के आसपास। स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट 2021 ऑर्गेनाइज बाय। तो इस प्रारंभ को ऑर्गेनाइज किया किसने था? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? किसने किया था? एंड द करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। डीपीआईआईटी के तहत ये किया गया था, उस डिपार्टमेंट ने इसको मतलब मदद की थी। साथ ही साथ इसमें जो जिस देश ने पार्टिसिपेट किया था मतलब बाहरी देशों में, वो बिम्स्टेक नेशंस थे, राइट। बिम्स्टेक्स नेशन, ध्यान रखिएगा, जिन्होंने इसमें प्रारंभ में पार्टिसिपेट किया, बिम्स्टेक। आगे चलते हैं चौथे सवाल की ओर। इंडिया का पहला एयर टैक्सी सर्विस कहां से कहां शुरू किया गया है, यानी किस जगह से किस जगह को कनेक्ट करेगा? इंडिया फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस, पहला ऑप्शन है गुड़गांव से लेके, यानी अब गुरुग्राम हो चुका है, तो गुरुग्राम से लेके चंडीगढ़, चंडीगढ़ से लखनऊ, लखनऊ से हिसार, या हिसार से चंडीगढ़? क्या है सही जवाब? एंड द करेक्ट आंसर इज हिसार से चंडीगढ़। इनॉग्रेट किसने किया इस सर्विस को? फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस इनॉग्रेटेड बाय एमएल खट्टर। एमएल खट्टर कौन है? हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं। पांचवें सवाल की ओर चलते हैं। रिसेंटली बिहार ऑर्गेनाइज इट्स फर्स्ट स्टेट लेवल फेस्टिवल नेम्ड एज कालरव। तो बिहार का ये कोई फेस्टिवल था कालरव करके, और वो बिहार ने इसे पहली बार ही अपना, यानी कि इस राज्य का पहला ही फेस्टिवल था ये कालरव। ये किससे रिलेटेड है कालरव? डांस फेस्टिवल है कोई, सॉन्ग फेस्टिवल है, फोक सॉन्ग, या कल्चरल फेस्टिवल है कोई, या बर्ड फेस्टिवल है? क्या होगा सही जवाब? बिहार ने भी हाल ही में किया है कालरव, या नाम ये याद रखेगा, कभी कभार सवाल ऐसे न बन के आपको ये भी पूछ लिया जाएगा रिसेंटली कालरव इज इन द न्यूज, इट इज रिलेटेड टू व्हाट, राइट। तो आंसर है बर्ड फेस्टिवल। बर्ड फेस्टिवल है बिहार के अंदर में, जमुई एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर एक है नागी नकटी बर्ड सेंचुरी, वहां पर इसे ऑर्गेनाइज किया गया कालरव। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं छठे सवाल की ओर। इंडिया फर्स्ट नेशनल रोड सेफ्टी मंथ ऑब्जर्व फ्रॉम। तो भारत का पहला नेशनल रोड सेफ्टी मंथ किस महीने में मनाया जाता है? जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, या दिसंबर से जनवरी? क्या होगा राइट आंसर? पहला नेशनल रोड सेफ्टी मंथ कब से कब मनाया जाता है? तो आंसर इज जनवरी से फरवरी। बेसिकली 18 जनवरी से 17 फरवरी
के बीच ये मनाया जा रहा है, पहली बार मनाया जा रहा है नेशनल रोड सेफ्टी, बिकॉज अभी बहुत सारे जो रिपोर्ट्स आए थे उसमें रोड एक्सीडेंट्स जो था वो बहुत ही सीवियर था। तो उसको देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने इसको ऑब्जर्व करने की बात की इसको एनुअली, ताकि लोगों के बीच एक थोड़ी सी कॉन्शियसनेस जागे रोड एक्सीडेंट्स को लेते हुए और रोड सेफ्टी का थोड़ी पूरी तरीके से पालन किया जाए। तो 18 जनवरी से 17 फरवरी ध्यान रखिएगा। 7वें सवाल की ओर चलते हैं। इंडियाज फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम, भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम कहाँ पर लोकेट किया गया है? सूरत, नासिक, राजकोट या लपुआ? कहाँ पे किया गया है, जल्दी बताइए। सूरत, नासिक, राजकोट या लपुआ? अलपुआ इज द राइट आंसर, केरल में है ये। वहां पे बताया गया है, वहां पे बनाया गया है पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम। तो इसको आपको ध्यान रखना है, केरला के अंदर में अलपुआ। 8वें सवाल की ओर चलते हैं। वी हब एंड आई हब, ये किस चीज से रिलेटेड है? अभी हाल ही में न्यूज में चर्चा में थे ये वी हब एंड आई हब। पहला ऑप्शन है गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड है, या SC/ST अपलिफ्टमेंट से रिलेटेड है, या क्लीन इंडिया मिशन से रिलेटेड है, या वुमेन स्टार्टअप से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? क्या होगा सही जवाब? वी हब एंड आई हब, एंड दिस इज रिलेटेड टू वुमेन स्टार्टअप्स। तो वुमेन स्टार्टअप से ये रिलेटेड है, राइट। वी हब बेसिकली रिलेटेड है तेलंगाना से, और आई हब बेसिकली रिलेटेड है गुजरात से। ध्यान रखिएगा, वुमेन स्टार्टअप। और ये पहला, यानी जो तेलंगाना जो है वी हब जिन्होंने लॉन्च किया है, तो पहला राज्य बनता है जिन्होंने मतलब एक इनक्यूबेटर जो है स्थापित किया। इनक्यूबेटर क्या होते हैं? पोषित करने वाले, यानी कि जो स्टार्टअप्स वगैरह को पोषित करते हैं ना, उसे इनक्यूबेटर कहा जाता है। तो तेलंगाना इज द फर्स्ट स्टेट लेड इनक्यूबेटर, 2017 में किया था इन्होंने। तो ये ध्यान रखिएगा, वी हब रिलेटेड है किससे? तेलंगाना से। आई हब रिलेटेड है गुजरात से, वुमेन स्टार्टअप्स यानी वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर, ताकि जो वुमेन एंटरप्रेन्योर है वो भी भारत में बढ़ने चाहिए। 9वें सवाल की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन इज नॉट अ मेंबर ऑफ G7? इनमें से कौन सा देश है जो G7 का मेंबर नहीं है? पहला ऑप्शन है इटली, दूसरा है कनाडा, तीसरा है इंडिया, चौथा है फ्रांस। क्या होगा सही जवाब? एंड द राइट आंसर इज, ऑब्वियस सी बात है, बहुत आसान सवाल है ये आपके लिए, इंडिया। ये सवाल क्यों लिया मैंने? क्योंकि अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इनविटेशन आया है G7 के एक नेशन से कि आप आइए और मतलब कि संबोधित कीजिए G7 समिट को। तो वो जो न्योता दिया है वो यूके के प्राइम मिनिस्टर ने दिया है, बोरिस जॉनसन ने वो न्योता दिया है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो G7 नाम से ही पता है 7 नेशन है। याद रखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जूस आप याद रख लेंगे, जूस पीते हैं ना हम लोग, जूस, जूस डैश GF, राइट। जे से जापान, यू से यूएस, आई से इटली, सी से कनाडा, ई से इंग्लैंड या यूके आप कह लीजिए, जी से जर्मनी, एफ से फ्रांस। तो जूस GF आप याद रखिएगा। 10वें सवाल की ओर चलते हैं। साहित्य गौरव सम्मान 2021 ये किसको दिया गया? साहित्य गौरव सम्मान 2021 गिवन टू whom? नरेंद्र मोदी जी को दिया गया, रामनाथ कोविंद जी को दिया गया, RP निशंक यानी जो हमारे HRD मिनिस्टर है, रमेश पोखरियाल निशंक, उनको दिया गया, या नितिन गडकरी जी को दिया गया? किसको दिया गया साहित्य गौरव सम्मान 2021? एंड द राइट आंसर इज RP निशंक, रमेश पोखरियाल निशंक, इनको दिया गया है। कौन देता है ये सम्मान? ये सम्मान देते हैं हिंदी राइटर्स गिल्ड ऑफ कनाडा, हिंदी राइटर्स गिल्ड, गिल्ड ऑफ कनाडा, राइट, गिल्ड GUILD। चलिए, क्लियर है यहाँ तक 10 सवाल? आई होप 10 क्वेश्चंस क्लियर होंगे। आगे चलते हैं। एक से पहले एक जरूरी सूचना कि करंट अफेयर्स की एनुअल कंपाइलेशन बुक स्टोर पे आ चुकी है। दिए हुए लिंक पर जाके अब अपना कंपाइलेशन की PDF जो है वो डाउनलोड करके अपनी एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाकर पढ़ सकते हैं आराम से, रात को कभी भी जब भी आपको फ्री टाइम मिले। बहुत बढ़िया है, तो जाइए, क्लिक कीजिए, परचेज कीजिए और पढ़िए। 11वें सवाल की ओर चलते हैं। अब्दुल कलाम इमोर्टल मेमोरीज बुक, अब्दुल कलाम इमोर्टल मेमोरीज ये किताब का नाम है, इसको किसने लिखा है? APJM नाजिमा मरायकर, या डॉक्टर YS राजन, या बोथ, या नन ऑफ दिस? क्या होगा सही जवाब? एंड द राइट आंसर इज बोथ। APJM नाजिमा मरायकर एंड डॉक्टर YS राजन दोनों ने मिलकर इसको लिखा है। तमिल की बेसिकली ये बुक है। इसको रिलीज किया था वेंकैया नायडू जी ने। तमिल की बुक है और कहाँ पे रिलीज हुई है? दिल्ली में नहीं हुई है, ध्यान रखिएगा, चेन्नई में इसको रिलीज किया गया है, वहाँ के राजभवन में। क्लियर? तो ऑथर के नाम आपको पता ही है, APJM नाजिमा मरायकर, ये भी डॉक्टर ही हैं, एंड डॉक्टर YS राजन जो कि स्पेस साइंटिस्ट हैं। चलते हैं 12वें सवाल की ओर। विच ऑर्गेनाइजेशन सेटअप वर्ल्ड्स फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस लैब इन इंडिया? तो किस जो संगठन है उन्होंने भारत के अंदर विश्व का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब जो है स्थापित किया है? सेल्सफोर्स है क्या वो ऑर्गेनाइजेशन, या अमेजन वेब सर्विसेज है, माइक्रोसॉफ्ट है, या गूगल है? क्या होगा राइट आंसर? सोचिए सोचिए, कहीं पढ़ा होगा आपने, साइंस एंड टेक से रिलेटेड है ये। विच ऑर्गेनाइजेशन सेटअप वर्ल्ड्स फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस लैब?
क्या होना चाहिए सही जवाब, सोचिए। एंड द राइट आंसर इज अमेजन वेब सर्विसेज। तो अमेजन वेब सर्विस वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने मेटी के साथ मिलकर, मेटी आपको मालूम है ना, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशंस, तो उनके साथ मिलकर ये लॉन्च किया है क्या, भारत विश्व का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस लैब। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे चलते हैं 13वें सवाल की ओर। विच स्टेट बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू प्रोवाइड सब्सिडी फॉर इलेक्ट्रिसिटी थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो वो भारत का कौन सा राज्य है जिसने इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली में सब्सिडी दे दी है डीबीटी के तहत, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जैसे सिलेंडर्स में मिलती है ना वैसे ही। तो गुजरात है वो राज्य, एमपी है, आंध्र प्रदेश है, या केरला है, कौन है वो राज्य? एंड द राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश वो राज्य है जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडी दी है डीबीटी के तहत, तो ये आप ध्यान रखिएगा। 14वें सवाल की ओर चलते हैं। कॉक बोरोक इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ, कॉक बोरोक ये कहाँ की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है? नागालैंड की, त्रिपुरा की, मेघालय की, या असम की? कहाँ की लैंग्वेज है? एंड द करेक्ट आंसर इज त्रिपुरा। त्रिपुरा की ये लैंग्वेज है, ये आपको ध्यान रखना है। कॉक बोरोक, बेसिकली बोरोक का मतलब ही होता है पीपल ऑफ त्रिपुरा। बोरोक का क्या मतलब होता है? पीपल ऑफ त्रिपुरा, ये आपको ध्यान रखना है। 19 जनवरी को जो है ये डे मनाया जाता है, मतलब कि एक तरीके से कॉक बोरोक डे जो होता है वो 19 जनवरी को मनाया जाता है त्रिपुरा के अंदर में। और इस बार कौन सा एडिशन मनाया गया? तो 42nd एडिशन इसका मनाया गया, ये भी आप ध्यान रख लीजिए। थोड़ी सी अलग सी इनपुट, अलग सी जानकारी। 15वें सवाल की ओर चलते हैं। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 5 फैक्ट्स में लिया था मैंने, बहुत ही आसान सवाल होना चाहिए आपके लिए। वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है, ये यहाँ पे हल्की सी गड़बड़ हो गई है, ये ऑप्शन भी वर्ल्ड बैंक ही आ गया, चलो कोई बात नहीं। आईएमएफ रिलीज करता है या एमनेस्टी इंटरनेशनल रिलीज करती है? तो जो भी आपको दिखा हुआ दिख रहा है सामने वो उनमें से कोई भी नहीं है। बेसिकली इसका जो आंसर है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। तो इसको हटा के मैं ऑप्शन यहाँ पर एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डाल देता हूँ। तो इसको जो रिलीज करती है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 को, कौन रिलीज करती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आप याद रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसको रिलीज करती है, वर्ल्ड बैंक यहाँ पे नहीं होना चाहिए, राइट। चलिए ये हो गई थोड़ी सी मिस्टेक, सो उसके लिए माफी चाहेंगे। आगे चलते हैं 16वें सवाल की ओर। हावड़ा कालका मेल एक्सप्रेस, इसका रीनेम किया गया है, ये जो एक्सप्रेस है इसको रीनेम करके एक नया नाम दिया गया है, हावड़ा कालका मेल एक्सप्रेस, राइट। क्या है इसका नया नाम? नेताजी एक्सप्रेस, बापू एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस, या आजाद एक्सप्रेस? क्या होना चाहिए सही जवाब? एंड करेक्ट आंसर इज नेताजी एक्सप्रेस। सुभाष चंद्र बोस पराक्रम दिवस 23 जनवरी, राइट, क्लियर है। तो इस पे जो है ये पहली बार जो है जनवरी 1866 में ये रेल चलाई गई थी हावड़ा से पेशावर की ओर। तो हावड़ा कालका मेल एक्सप्रेस, जिसका रीनेम करके क्या बताया गया? नेताजी एक्सप्रेस। 17वें सवाल की ओर चलते हैं। रिसेंटली कमाला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट बनी है अमेरिका की, ये तो आप सभी को मालूम है, और वो अमेरिका की पहली वुमेन वाइस प्रेसिडेंट है। तो वो कौन से नंबर की वाइस प्रेसिडेंट है ओवरऑल? 46, 48, 49, या फिर 50? क्या होना चाहिए सही जवाब? 46, 48, 49 या 50? एंड द करेक्ट आंसर इज 49। 49 इज द करेक्ट आंसर। 49th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए कमाला हैरिस। जॉय बिडेन कौन से प्रेसिडेंट बने हैं? लगे हाँ तो ये भी पूछ लेता हूं मैं। तो जॉय बिडेन जो बने हैं वो बने हैं 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, ये भी आप ध्यान रखिएगा। डोनाल्ड ट्रंप 45th थे। आगे चलते हैं 18वें सवाल की ओर। नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड रिसीव्ड बाय, नेल्सन मंडेला का वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसको मिला है? राइट, चार ऑप्शन है आपके पास। रवि गायकवाड़, सिद्धांत मोहंती, सोमा मंडल, या फिर महेश जैन। किसको मिला है नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड? एंड द करेक्ट आंसर इज रवि गायकवाड़। रवि गायकवाड़ को मिला है नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। साथ ही साथ एक और सवाल आपके लिए मैं पूछ लेता हूं कि वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब कब एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे? बताइए कमेंट थ्रेड में, आप सभी का स्वागत है कमेंट थ्रेड में। 19वें सवाल की ओर चलते हैं। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 इसको रिलीज कौन करता है? ये भी 5 फैक्ट्स की सीरीज से आया हुआ सवाल है, तो आसान होना चाहिए आपके लिए। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, तो सेकंड एडिशन था ये इसका, किसने रिलीज किया है? नीति आयोग, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डीएसटी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेज, या माई जीओवी? एंड करेक्ट आंसर इज नीति आयोग। नीति आयोग इसको रिलीज करता है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स को, और ये इसका सेकंड एडिशन था। इसमें टॉप किसने किया है? तो कर्नाटक ने इसमें टॉप किया है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है, और तमिलनाडु तीसरे नंबर पे है। तो कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, ध्यान रखिएगा।
20वें सवाल की ओर चलते हैं। 2021 मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग पब्लिश्ड बाय, तो 2021 की मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग आ चुकी है। इसको पब्लिश कौन करती है? आईकैन, या दूसरा ग्लोबल फायर पावर, सिप्री, या मिलिट्री पावर? कौन करेगा? राइट आंसर बताइए, सोचिए। 2021 की मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग को पब्लिश कौन करती है? एंड द करेक्ट आंसर इज ग्लोबल फायर पावर। ग्लोबल फायर पावर इसको पब्लिश करती है। भारत की इसमें क्या रैंक है सर? भारत की रैंक है 4th। 138 देशों को इसमें मतलब रैंक किया जाता है और इसमें एक रेटिंग दी जाती है, पावर इंडेक्स कहते हैं जिसे, रेटिंग दी जाती है। तो अगर आपकी रेटिंग 0 पॉइंट और पॉइंट के बाद 4 प्लेस तक अगर आपकी 0 0 चल रही है, तो इसका मतलब है आप एक परफेक्ट नेशन है। भारत की क्या रेटिंग थी? भारत की रेटिंग थी 0.1214। इस लिस्ट में टॉप किसने किया है? तो टॉप किया है अमेरिका ने। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि यूएसए टॉप दिस लिस्ट, राइट। 2021 मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग पब्लिश्ड बाय ग्लोबल फायर पावर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, 21वें सवाल की ओर। पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये जो किताब है ये किसने लिखी है? पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, किसकी ऑथरी बुक है? सुनील अरोड़ा, नजमा हेपतुल्ला, महबूबा मुफ्ती, या डॉक्टर एस वाई कुरैशी? एंड सही होना चाहिए क्या जवाब? बताइए बताइए। अभी हाल ही में बहुत अच्छी बुक आई है ये, इसमें बहुत सारी चीजें दिखी गई हैं। तो भारत के वो एक्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, एंड राइट आंसर इज डॉक्टर एस वाई कुरैशी। उन्होंने ही ये किताब लिखी है, पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। 22वें सवाल की ओर चलते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान? उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? जैसे कि मैं अपने हर सेशन में एक आध कैपिटल वगैरह पूछता रहता हूँ, तो इस सेशन में मैंने पूछ लिया। 4 ऑप्शन है आपके पास, बिस्केक, अशगाबाद, ताशकंद, या दुशानबे। एंड करेक्ट आंसर इज ताशकंद। ताशकंद इज द कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान। क्यों लिया सर आपने ये सवाल? इसलिए लिया क्योंकि उज्बेकिस्तान के साथ भारत के बीच एक एमओयू साइन हुआ, और वो एमओयू रिलेटेड है सोलर एनर्जी सेक्टर को लेके, राइट। और इसको चेयर भी किसने किया है? तो खुद इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इस एमओयू को, मतलब जो वार्तालाप हुई है उसमें उन्होंने खुद शिरकत की है। 23वें सवाल की ओर चलते हैं। रिसेंटली अ न्यू साइंस सिटी फाउंडेशन स्टोन लेड इन द स्टेट ऑफ, तो एक हाल ही में एक नया साइंस सिटी बनाया गया है। ये कौन से राज्य में बनाया जा रहा है? साइंस सिटी, राइट। किस राज्य में बनेगा? अभी बना नहीं है, उसका फाउंडेशन स्टोन ही रखा गया है। त्रिपुरा, आसाम, मध्य प्रदेश, या राजस्थान? किस में होना चाहिए? एंड करेक्ट आंसर इज आसाम। तो साइंस सिटी जो बन रहा है, कहाँ बन रहा है? आसाम में बन रहा है। 184 करोड़ की लागत से बन रहा है, जिसमें से 90-10 का रेशियो है, राइट। 90% फंडिंग किसकी है? सेंटर की। 10% फंडिंग किसकी है? स्टेट की। तो ये भी आप ध्यान रखना। 24वें सवाल की ओर चलते हैं। फर्स्ट एवर आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहाँ सेलिब्रेट किया गया? आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल ऑफ इंडिया, नुब्रा वैली, सक्षम वैली, कश्मीर वैली, या ओली? कहाँ पे किया गया? फर्स्ट एवर आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल ऑफ इंडिया, एंड करेक्ट आंसर इज नुब्रा वैली। लद्दाख में है ये वैली, यहाँ पर जो है आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल ऑफ इंडिया सेलिब्रेट किया गया। साथ ही साथ इसमें मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि ये 7 दिन का इवेंट होता है, और भारत का पहला खेलो इंडिया विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल ये कारगिल में सेलिब्रेट किया गया। कौन सा फेस्टिवल? फर्स्ट खेलो इंडिया विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल, इट सेलिब्रेटेड इन कारगिल। तो ये आप ध्यान रखना। नुब्रा वैली कहाँ पे है? लद्दाख में है। 7 डे का ये इवेंट होता है। आखिरी सवाल की ओर चलते हैं आज के। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेट और यूटी टू लॉन्च डोर डिलीवरी ऑफ राशन अंडर पीडीएस? तो वो कौन सा पहला राज्य यूटी है जो घर घर तक राशन पहुंचा रहा है पीडीएस सिस्टम के तहत? पीडीएस क्या है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा तेलंगाना, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा यूपी। क्या होना चाहिए सही जवाब? बताइए मुझे कि वो कौन सा राज्य है जिसने घर घर तक राशन पहुंचाने का जिम्मा अब उठा लिया है। एंड सही जवाब है इसका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश वो राज्य है जिसने ये जो है जिम्मा उठाया है। क्लियर है आपको? राइट। आई होप ये सारे सवाल आपको क्लियर होंगे। हमने देखे पहले 5 सवाल, फिर अगले 10, फिर उसके बाद 15, फिर 16 से 20, फिर 21 से 25। तो इसको मिला के कुल हमारे हो गए हैं अब 75 क्वेश्चंस। 75 टॉप हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द मंथ्स ऑफ जनवरी 2021। साथ ही साथ अगर आप अपने आप को एनरिच करना चाहते हैं, रेगुलर स्टडी में रखना चाहते हैं, तो आइए ज्वाइन कीजिए सीए बूस्टर प्रीमियम 1 और पावर ऑफ 10, आइडियल फॉर प्रोफेशनल सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स, एमबीएज और कॉलेज स्टूडेंट्स। तो वो जो कॉलेज स्टूडेंट जो प्लेसमेंट्स में अपनी जगह बनाना चाह रहे हैं और जीडी वगैरह के लिए भी थोड़ा सा मतलब पढ़ना चाह रहे हैं, तो वो इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। उनके लिए पूरा का पूरा ये एक खजाना है। वंडरफुल पीटी रिसोर्सेज आर वेटिंग फॉर यू। टिल देन टेक केयर। नमस्ते, जय हिंद।